22 साल की हैं और सिवियर इनको कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन 5-5 6-6 दिन तक जो है कॉन्स्टिपेटेड रहती हैं। और उसके बाद इन्होंने कोई होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया, लेकिन उससे भी कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं हो। व्हाट यू आर सस्पेक्टिंग? जिस तरह से ये बता रही हैं बच्चे के बारे में, इससे तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है कि कुछ बीमारियां, थायराइड एक कदूद होता है, अगर उसकी केमिकल की कमी हो तो उसकी वजह से भी बच्चा बहुत कॉन्स्टिपेट हो अच्छा, अमूमन सकता है। थायराइड के लोग समझते हैं इसे एडल्ट एज में या बड़ों को हो सकती है, बच्चों में भी हो सकती बिल्कुल, बच्चों में भी हो सकती है? है। थायराइड हाइपर या हाइपो, हाइपो? कम कम। हाँ, केमिकल की कमी। ओके। हाँ, दूसरा जो है बाज़ दफ़ा कुछ नर्व एंडिंग्स या ऐसी नसों की कमी होती है पखाने की जगह पे। तो क्या होता है कि पखाना निकलने के बजाय अंदर जमा होता रहता है, वो बच्चे में कैपेसिटी नहीं होती कि वो उसको निकाल सके। तो इस केस में भी ये बहुत ज़रूरी है कि किसी पीडियाट्रिक सर्जन को दिखा दिया जाए। तो यानी मेरे ख्याल से बच्चे को मुआयने की और टेस्ट की ज़रूरत है। बेसिकली यही है कि मिसेस कासिम साहबा कि अभी तक जितने डॉक्टरों को आपने दिखाया है, ये दो बातें जो हैं आप उनको हमारी तरफ से बता दीजिएगा कि सस्पेक्टेड है कि एक थायराइड का टेस्ट ज़रूर करा लें बच्ची का, और हर्श स्प्रंग डिजीज़ होती है जिसमें बच्चे की जो नर्व एंडिंग्स हैं, जहाँ पे जो स्टूल की जो बिल्कुल एंड लाइन होती है, जहाँ से पास आउट होता है, वहाँ पे ब्लॉकेज आ जाती है, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो कुछ टेस्ट ज़रूर करवा लीजिए, और उम्मीद ये है कि अगर ऐसा कोई मसला होगा तो दोनों के बड़े अच्छे इलाज मौजूद हैं। ठीक है आलिया साहबा, इनका बच्चा 10 साल का 5-6 साल से नक्सीर का मसला है। हर गर्मियों में नक्सीर फूट जाती है, बच्चों की अमूमन फूटती है। हाँ, तो वो क्या, अमूमन लोग कहते हैं खून की गर्मी है या तेज़ाबियत है, क्यों फूटती है नक्सीर? नक्सीर की एक्चुअली जो आपने शहजाद पहले भी कहा था कि जो है इसकी शरियानें खून की बहुत पतली होती हैं और बहुत फ्रेजाइल होती हैं नाक के अंदर। तो अब बच्चे अमूमन जो है ना, कभी उंगली नाक में डाल देते हैं, है ना, या नाक को दबाते हैं, कुछ ना कुछ नाक के साथ खेलते रहते हैं, तो उसमें जो है वो थोड़ी ये नक्सीर जो है यानी शरियानें फट सकती है ना, और ब्लीडिंग हो सकती है। अच्छा, गर्मियों में टेम्परेचर से कोई ताल्लुक़ है इसका? टेम्परेचर से इस तरह कोई डायरेक्ट तो ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मुझे तो कोई ऐसा एविडेंस तो नहीं मिला है कि गर्मियों में ज़्यादा होती है। तो पहली बात, जिसकी नक्सीर फूट रही है उसके वालिदैन क्या करें? हाँ, सबसे पहले तो ये कि जिस वक्त बच्चे को ब्लीडिंग हो रही है तो उस वक्त जो है नाक को पिंच कर लेना चाहिए, बंद कर दें बिल्कुल, ताकि जो खून की शरियान है या जो ब्लड वेसल है वो दब जाए। जब दबेगी तो उसके अंदर खून जमेगा और फिर ब्लीडिंग रुक जाएगी। सही। और बजाय यूं करने के लिए यूँ करके नीचे रखें ताकि खून गले में ना गिरे। जब गले में गिरते पीछे आते हैं तो उबकाई भी आती है और वो नुकसानदेह हो सकते हैं, तो खून को बाहर निकलने दें, अंदर पीछे ना गिरे। तो आप नाक की तरफ बंद करा रही हैं तो फिर खून तो इधर ही जमा हो जाएगा सारा? नहीं जमा होगा, दबा रही है तो यूँ दबा हाँ, दबा रहे हैं बिल्कुल। तो साथ में वो ब्लड वेसल भी तो बंद हो रही है, तो ब्लीडिंग तो हो ही नहीं रही ना, आपने ब्लीडिंग को बंद कर दिया। कम से कम 5 मिनट तक तो दबाए रखें और मुंह से बच्चा सांस लेता रहे। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, मुंह खुलवा दें, ये ना हो कि मुंह भी बंद कर दें, नाक भी बंद कर दें, मुंह से सांस और फिर बाद में पकड़ लेंगे आपको। सही आपको। बात है। तो नाक बंद करें तो कोशिश ये करें, देखें कि बच्चा मुंह तो खोला हुआ है, सांस ले रहा है नहीं ले रहा। ठीक है, और उसके बाद आइसक्रीम खिलवाई जाती है? बिल्कुल हाँ, वो तो खैर अच्छा है, बच्चा जो है जो अपसेट हो जाते हैं ना खून को देख के क्योंकि वो जो ठंड से जो है खून की शरियानें सिकुड़ती हैं, तो इस वजह से जो है आइसक्रीम का रवाज हो गया कि जब इस तरह हो तो आइसक्रीम खिला दिया करो। अच्छा, ये तो फिर बच्चे नाक में उंगलियां मार मार के जानवर से नक्सीर फोड़ेंगे, हर दफा नक्सीर फूटेगी, आइसक्रीम खिलाई जाएगी। लेकिन ये कि किसी ENT सर्जन का इसमें रोल क्या है? मैं यही कहने वाली थी, अगर किसी बच्चे को बार बार हो रहा है तो बार दफ़ा हल्की सी कॉटरी यानी उस हिस्से को थोड़ा सा बर्न या केमिकल से बंद करने की ज़रूरत होती है, वो ENT सर्जन्स करते हैं। ठीक है आलिया साहबा, पहली बात तो अपने जो बड़े साहबजादे हैं आपके, उनको एक ENT सर्जन को ज़रूर दिखा दें, बिकॉज ये रिपीटेटिवली हो रहा है, खून की गर्मी से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि इनका जो बच्चा है वही वाली बात, रात वो कहती हैं कि रात में जब सो जाते हैं तो उनके हस्बैंड कहते हैं कि बच्चा जो है 9-10 बजे सो जाते हैं और सुबह फजर के टाइम पे उठते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी हैबिट है, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। बहुत कम हमारे बच्चे इस तरह सोते हैं। हाँ नहीं, ये माँ बाप का बेसिकली माँ बाप के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये काम तो और आपके हस्बैंड बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि बच्चे को बीच में जो है ना खाली पेट होगा और उसको उठा के खिलाना चाहिए, तो ऐसा कुछ थ्योरी सुनी है आपने? नहीं, देखें ऐसी कोई थ्योरी है तो नहीं। अगर बच्चा अच्छा डिनर खाए, अपनी रात का खाना अच्छा खा ले, तो वो खाना जो है काफ़ी है उसके लिए पूरे, क्योंकि 10 साल का बच्चा तो
आधा एडल्ट की तरफ ही आ जाता है, तो उसको बीच में बिल्कुल किसी खाने की जरूरत नहीं। थ्योरी कहाँ से निकली मैं आपको बताता हूँ, मुझे समझ में आई है। हाँ बताएं। छोटे बच्चे जब सो रहे होते हैं, रात में उनको आँख खुलती है, वो रोते हैं तो उनको फीडर दे दिया जाता है। हाँ सही है। ठीक है, अब वो जरा बच्चे बड़े होते हैं तो स्पेशल आपको पता है, ये जो बाप होते हैं ना, ये जो कौम है, ये इनका टाइम घर पे कम गुजरता है, लेकिन इनके दिल में जो मोहब्बत होती है ना, वो बड़ी ख़तरनाक होती है। और ज़रा सा भी कोई मसला हो जाए, फ़ौरन वो माँ से ज़्यादा जो है ना, जबकि माँ की मोहब्बत ज़्यादा होगी क्योंकि वो 24 घंटे है। तो जितने बाप होते हैं कि भाई देखो ना, पहले तो फीडर पीता था, बड़ा हो गया फीडर तो नहीं पिला सकते, उनको खाना ही खिला दो रात में। और सोते हुए आप खुद सोचें कि आप ये सोचें आलिया साहिबा, आप अपने हस्बैंड से बात करें कि सोते हुए 3 बजे रात को वो नींद में हो, उनको उठा के कोई क्या खाना खाओ, खाने से नफरत हो जाएगी इंसान। और सही तरीके से वो खुदा ना खासा सांस की नाली में चला गया, बिल्कुल खतरनाक भी हो सकता है ना, तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसी कोई थ्योरी नहीं है। अब ये बताइए, इनका भी मसला ये है कि खाना नहीं खाते, ठीक है, अमूमन जैसे गर्मियों वगैरह में तो वो सालन रोटी वगैरह नहीं खा रहे, तो वो दूध चावल वगैरह। पहली बात ये कि बच्चों का जो खाने खिलाने का तरीका है, कुछ उसको कोई उसकी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन का कोई बहुत रोल है, बहुत रोल होता है। खाना अट्रैक्टिव दे, बच्चे देखे तो कह गया ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे खाने के, कलरफुल हो, उसमें मुख्तलिफ रंग शामिल हों, साइजेस छोटे हों, बहुत बड़े बड़ी बोटियाँ ना हो, जिससे छोटा छोटा, हाँ छोटे ना, हाँ, ताकि बच्चों को ये लगे कि मैं खाना खा रहा हूँ, पूरी देख नहीं खिला रहे मुझे। बिल्कुल, और क्वांटिटी छोटी छोटी हो, बहुत बड़े बड़े एकदम से बहुत ज़्यादा जब डालते हैं ना, बच्चा खुद ही कहता है कि ये तो मेरे पास ये खाना नहीं खिला रहे, सज़ा मिल रही है। सही बात है। और मिक्सचर हो मुख्तलिफ चीज़ों का, सिर्फ एक चीज़ ना हो कि थोड़ी सी सब्जी, थोड़ी सी वो कलर, यू नो। अच्छा, अब ये है कि मिसेस नदीम का सवाल है कि हमारी जो क़ुव्वत मुदाफ़अत बच्चों की जो है वो कम क्यों होती है, एंटीबायोटिक का क्या रोल है, और बच्चों में जो छोटे बच्चों में चिड़चिड़ापन है। लेकिन उससे पहले एक कॉल में बड़ा मिस कर रहा था, वो थी हमारी रिजवाना साहिबा की कॉल क्योंकि वो कॉल सवाल भी पूछती हैं और कुछ ना कुछ बता के भी जाती हैं। रिजवाना साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए, खैरियत से हैं? हाँ मैं खैरियत से हूँ। ये डॉक्टर मारिया जो है बहुत काफ़ी टाइम बाद आई है ना जी इसलिए कि मैं इनको बहुत अच्छी तरह से मुझे याद है, ये कम से कम कोई 1 साल बाद आई। नहीं ऐसा नहीं है, अभी कुछ दिन पहले आप थी, 2 महीने पहले 2 महीने पहले की तो फिर मेरा वही वाला प्रोग्राम मिस हुआ होगा। हाँ, वो लाइट गई होगी। नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने रिपीट में भी ना देखा हो फिर मैं। अच्छा, और दूसरे मैं ये बोलना चाहूँगी आपको आज के टॉपिक के हवाले से कि जो आप बोल रहे थे ना कि मतलब शादी हो तो माँ बाप को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, XYZ जो बोल रहे थे ना। नहीं करना नहीं चाहिए, हमारे लोगों को पता नहीं होता, हमें भी नहीं पता था। हाँ नहीं मतलब मुझे पता है, जो मैं आपको बताऊं थोड़ा सा ना, बताइए। क्यों मैंने माशाल्लाह 3 बच्चों की परवरिश की है अपने, माशाल्लाह, और बहुत प्यारी बहुत अच्छे तरीके से की है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि देखें माँ बाप, मैं समझती हूँ कि हमारी अपनी गवर्नमेंट को एक ऐसा कोई लाइसेंस बनाना चाहिए कि वो पहले माँ बाप को उनकी चेक करें कि क्योंकि ये तरबियत बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए ना, कि उनमें ये गट्स हैं कि उनको औलाद पैदा करनी चाहिए। ये चेक होना चाहिए कि चेकिंग बैलेंस हो कि मतलब उनमें ये गट्स है कि वो आप क्या चाह रही हैं, शादी से पहले कोई इम्तिहान होना चाहिए? नहीं बिल्कुल होना चाहिए, इसलिए कि बहुत ज़रूरी है। आप मुझे बताएं डॉक्टर साहब, बच्चे पैदा करना मैं कहती हूँ बहुत आसान है, परवरिश करना बहुत मुश्किल है। इसलिए कि परवरिश ही आप जो करते हैं उसी से आपको जन्नत और दोज़ख का वो मिलता है। बिल्कुल ठीक है ना, इससे। और अच्छे दूसरे मैं सवाल पे आऊंगी, ये गवर्नमेंट कौन सा एग्जाम, ये तो बताएं कोई इम्तिहान तो बताएं, गवर्नमेंट कौन सा इम्तिहान लेके, वैसे तो इम्तिहान बहुत ले रही है हमारी पोलियो की टीमें बनाई हुई है ना, इस तरह की टीमें हो जो मतलब हम थोड़ी तालीम याफ्ता में तो बच्चों की परवरिश हो जाती है ना, लेकिन जो हमारे गाँव है देहात है उनमें जो बच्चों की परवरिश मैं कहती हूँ बहुत मतलब देख के अफसोस होता है उन लोगों को ना। तो वहाँ पे ये वॉलंटियर जाएं, वहाँ पे कुछ तरबियत दें उनको, तरबियत दें, इम्तिहान तो ना लें ना, मतलब लड़का लड़की शादी से भाग जाएंगे फिर शादी तो करें, लेकिन उनको माँ बाप बनने के लिए उनको लाइसेंस जारी करना चाहिए कि लाइसेंस, हाँ कि इनको मतलब माँ बाप बनना चाहिए। चलें। अच्छा, और दूसरे ये मैं बोलूँगी कि मतलब और एक बात और बताऊँ कि मेरा बेटा मतलब माशाल्लाह 3 साल का था तो आगा खान में एडमिट हुआ था। अच्छा। तो वहाँ पे उसकी उसी दिन उसकी बर्थडे थी ना, तो आगा खान वालों ने इतनी अच्छी उसकी बर्थडे। एक काम कीजिए, आप लाइन पे रहिए, लाइन पे रहिए, हमें जाना है बहुत छोटे से ब्रेक पे, हम आपसे बात करते रहेंगे, हमारे साथ रहिएगा नाज़रीन, हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिए।